दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रही है। आज तक कोरोना वायरस 15 लाख से ज्यादा लोगों के शरीर में घुस चुका है, जबकि 90,000 के करीब लोगों को यह वायरस मौत के घाट उतार चुका है। सबसे ज्यादा अगर इस वायरस ने कोहराम मचाया है तो वह है यूरोपीय देश। अमेरिका, इटली, फ्रांस और स्पेन, इन देशों को इस वायरस ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। मगर जहां से यह वायरस फैला था वहां आज हालात बिल्कुल सामान्य हो गए हैं। भारत इस वायरस से पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है। मगर दोस्तों, ये पहली महामारी नहीं है जिसने दुनिया में इतनी बड़ी त्रासदी मचाई है। इससे पहले भी दुनिया कई ऐसी घातक महामारियों का सामना कर चुकी है, जिस कारण करोड़ों लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो आइए आज इतिहास की 5 ऐसी घातक महामारियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने दुनिया के इतिहास को हिलाकर रख दिया था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। साल 1918, सबसे घातक महामारी स्पेनिश फ्लू की दस्तक। दोस्तों, 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू को इतिहास की सबसे घातक महामारी माना जाता है। इस महामारी ने 5 से 10 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। स्पेनिश फ्लू 1918 से 1920 के बीच पूरी दुनिया में फैला था। इसे इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक ऑफ 1918 के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस वायरस की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। पहले विश्व युद्ध के दौरान यह वायरस किसी सैनिक कैंप में घुसा था। जब युद्ध समाप्त होने के बाद सैनिक अपने घरों को लौटे तो अपने साथ इस खतरनाक वायरस को भी पूरी दुनिया में ले गए। उस वक्त स्पेनिश फ्लू वायरस ने 50 करोड़ लोगों को चपेट में ले लिया था और यह वायरस इतना खतरनाक था कि इससे संक्रमित कुल लोगों में से 10% लोगों की मौत हो गई थी। भारत में इस बीमारी की दस्तक। भारतीय सैनिकों को लेकर एक जहाज 29 मई 1918 को मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचा था। यह शिप मुंबई के बंदरगाह पर करीब 48 घंटे तक फंसा रहा। यह समय पहले विश्व युद्ध की समाप्ति का आखिरी दौर था और इस हिसाब से मुंबई का बंदरगाह उस समय काफी बिजी रहता था। इसके बाद 10 जून को मुंबई बंदरगाह पर तैनात पुलिस वालों में से 7 पुलिसकर्मियों को हॉस्पिटलाइज किया गया, जहां उनमें इन्फ्लुएंजा का संक्रमण मिला। यह भारत में किसी बड़ी संक्रामक बीमारी का पहला मामला था। हेल्थ इंस्पेक्टर जेस टर्नर के मुताबिक इस फ्लू का वायरस दबे पांव किसी चोर की तरह भारत में दाखिल हुआ था और तेजी से फैल गया था। अनुमान है कि भारत में इस बीमारी से करीब 1 से 2 करोड़ लोगों की जान चली गई थी और भारत इससे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी भीषण महामारियों में से एक थी। HIV वायरस की दस्तक। दोस्तों, एड्स से अब तक 3.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। भले ही हमें एड्स से बड़ी संख्या में मृत्यु की खबरें बेहद कम मिलती हो, लेकिन इसको इतिहास की भयंकर महामारी में से एक माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार HIV वायरस सबसे पहले 19वीं सदी की शुरुआत में जानवरों में मिला था। इंसानों में यह चिंपांजी से आया था। 1959 में कांगो के एक बीमार आदमी के खून का नमूना लिया गया। कई सालों बाद डॉक्टरों को उसमें HIV का वायरस मिला और ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति HIV से संक्रमित पहला व्यक्ति था। एड्स का वायरस HIV संक्रमित शख्स की प्रतिरोधक क्षमता को बुरी तरह से नष्ट कर देता है और वो सामान्य बीमारियों से लड़ने के काबिल भी नहीं रह पाता है। अगर एड्स से पीड़ित व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए तो ज्यादातर देखा गया है कि उस बीमारी का इलाज होना मुमकिन ही नहीं हो पाता है। इसलिए एड्स से पीड़ित मरीज एड्स के कारण नहीं मरता है, बल्कि किसी अन्य बीमारी या संक्रमण या फिर दोनों के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बन सकी है। जस्टिनियन प्लेग की दस्तक। पहली बार साल 541 में फैले जस्टिनियन प्लेग को इतिहास की सबसे घातक महामारी में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इस बीमारी ने यूरोप की आधी आबादी को साफ कर दिया था। इसका सबसे अधिक प्रभाव बिजेटेनियन साम्राज्य और मेडिटेरेनियन पोर्ट पर पड़ा था। इस 1 साल के कहर ने 2.5 करोड़ लोगों को मार डाला था। इसकी शुरुआत कहां से हुई ये अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित रही थी।
इसने पूर्वी मेडिटेरेनियन और कॉन्स्टेंटिनोपल शहर की 40% आबादी को हमेशा के लिए सुला दिया। इससे औसतन 5000 लोग हर रोज मारा करते थे। अगली 2 सदी तक ये महामारी आती जाती रही और इससे 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी, जो उस समय की वैश्विक जनसंख्या का 26% था। द ब्लैक डेथ, साल 1347। यह इतिहास की एक ऐसी महामारी जिसने करोड़ों लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया था। इस महामारी की वजह से यूरोप की आधी आबादी खत्म हो गई थी। 13वीं सदी के मध्य में यूरोप में यह महामारी बड़ी तबाही का कारण बनी। ये तबाही प्लेग के रूप में आई थी, जिसने करोड़ों लोगों की जानें ले ली। एशिया से फैलना शुरू हुई यह बीमारी अक्टूबर 1347 में इटली के मेसिनी बंदरगाह पर आए 12 जहाजों के साथ यूरोप में पहुंची। इन जहाजों में ज्यादातर लोग मृत पाए गए और जो जिंदा थे वे बेहद ही बीमार थे। जहाजों को तत्काल वापस भेज दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और बीमारी धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। इस महामारी के कारण करीब 2 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। तीसरी प्लेग महामारी, जो 1.5 करोड़ लोगों के संकट का काल बनी। 1855 में फैली तीसरी प्लेग महामारी दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी महामारी में से एक मानी जाती है। ये प्लेग चीन से फैलना शुरू हुआ था और जल्द ही भारत और हांगकांग में पहुंच गया। भारत में इस वायरस के कारण सबसे अधिक मौतें हुई और इसे लेकर अंग्रेजों को विरोध का सामना भी करना पड़ा। पूरी दुनिया में इससे लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे। ये बीमारी 1960 तक सक्रिय रही, जब इसके मामले 100 से कम हो गए थे। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।